प्यारी साथ संगतियों, जितने भी उपस्थित बुजुर्ग, माता, बहन, भाई, बच्चे, दूसरे सत्संगी प्रेमी यहाँ आए हो, जितने देर सत्संग हो सत्संग का लाभ होगा। जन्मदिन का सिर्फ बहाना था। ये जन्म जो संसार में आके जन्म लिया और वो जन्म लेके हमने अगर कोई नेक कर्म नहीं किया तो ऐसे ही संसार में आए जैसे नहीं। माँ बाप के कोख से जन्म लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जन्म गुरु से जब जन्म लेते हैं उसका महत्व हजार गुना है। क्योंकि इंसान का असली जन्म तो तब होता है जब मालिक की नाम भक्ति का उसको ज्ञान होता है, उसकी कमाई होता है। गुरु की शरण में आने से पहले जितना समय, जितना वर्ष हमने बिताए वो व्यर्थ है। क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों की, मुनियों की, महापुरुषों की वाणियों से, उनके ग्रंथों से अगर मिलान करके देखो तो सबने ऐसी व्याख्या और ऐसा ही वर्णन किया। इंसान की एक आदत है कि हाजिर से हुज्जत कर गायब की करे तलाश। जब कोई शक्ति उनके सामने हाजिर होती है तो उसके सामने हुज्जत करते हैं, उसकी कदर नहीं समझते, उसकी कीमत को नहीं जान सकते वो। और जो गायब होता है, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने जाना नहीं, और उसकी हम तलाश करते हैं, उसके लिए हमारे मारे देते हैं। पूजा पाठ, आरती, प्रार्थना, धूप बत्ती, 1000 प्रकार के तरीके अपनाते हैं उसको खुश करने के लिए और अपने मन की कामनाओं को पूरा करने। लेकिन जो काम हाजिर शत्रु से होता है वो गायब से क्या कैसे हो? अगर गायब का भी आपने तलाश करनी है, उस एड्रेस की शक्ति को पाना है, या उस वस्तु को आप खोजना चाहते हैं कि जिसने इस पूरे संसार के कारोबार को, चराचर को, जीव जंतु को, जो हमें नजरों से दृष्टि गोचर होता है, जो कुछ हमें भासता है, कि उसको एक कितने सही तरीके से संचालन कर रहा है। लेकिन सभी ने इस चीज की महिमा गाई कि इंसान का सोला जब मिलता है, इंसान को मनुष्य की देह मिलती है, किसी में वो खोज कर सकता है। लेकिन इंसान इस भूल में रह जाता है। हम खुशियां मनाते हैं, मैं औरों को भी कहता हूं कि अरे जब जन्म लेते हैं हम खुशियां मनाते हैं। जितने दिन बीत जाते हैं उसको उस दिन का नाम लेकर मान लिया जाए मेरा ही आपने 61वां 62वां जो भी जन्मदिन मनाया, वो इतने दिन पीछे चलेंगे। खुशी की बात इसमें क्या है? इसमें तो हमें पछताना चाहिए, खुशी नहीं उदासी होनी चाहिए। जरा सोच के देखो, जब से जन्म लिया एक निश्चित अवधि, एक निश्चित आयु लेके पैदा हुए हैं,
उससे ज्यादा यहां कोई हमें रहने नहीं देगा, क्योंकि उसका विधान, उसका कानून और उसका नियम इतना अटल और पक्का है कि उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। इंसान की कोई ताकत नहीं कि उसमें किसी प्रकार की वो अड़चन पैदा करे या तब्दीली कर दे। हाँ, एक ही चीज है, एक ही तरीका है कि उस अदृश्य शक्ति को, उसको जो सर्वशक्तिमान है, उसको खुश कर ले, तो अपनी बात मनवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस मार्ग पर नहीं चलते हम। बहुत अच्छा कहा है, एक जगह पर कहा गया है कि जब ही तो जन्म लेत तब ही तो आयु घटे, माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और दौड़ो दौड़ो फिरत खेलत और खात है, जवानी बचपन बीतो जब जवानी लगी है आए, जवानी के बीते बूढ़ो डोकरो दिखात है, बुझ गयो दीपक निमड़ गयो तेल, ऐसे भी इंसान चलो जात है। एक दिए से तुलना करके इंसान के जीवन के बारे में बता दिया कि जब से हम जन्म लेते हैं इजाफा नहीं होता, कमी होती जाती है। जो जो बढ़ते जाते हैं घटते चले जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जो आयु लेके आए थे उससे कम ही कम होती जा रही है। और इसी को बाबा फरीद ने कहा है कि देख फरीदा जूथिया दाढ़ी होई भूर, आगे नेड़ा आ यार पीछे रहिया दूर। फरीद जी कहते हैं कि देखो, देखते देखते ये दाढ़ी चीटी हो गई है, सफेद हो गई है, और अब तो जो आगे आने वाली जगह है, जो हमारी मंजिल है, वो तो नजदीक आ गई। जो पीछे का जन्म लिया था वो तो बहुत पीछे बीत चुका है। इंसान इसी बात के सहारे जीता है कि पीछे जो खुशियां गई थी वो मुड़ के खुशियां फिर आएंगी। बचपन जिन्होंने जिया है, जवानी जिनकी बीती है, आज बुढ़ापे में वो अपने जवानी और बचपन को याद करके देखो, उन सुखों के सहारे जीते हो। जब कोई जिक्र बात चलती है तो आप कहते हो मैं ऐसा था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। और इंसान फिर भी यही सोचता रहता है कि वो दिन फिर आएंगे, लेकिन वक्त जब गुजर जाता है कभी नहीं आता। हम तो दूसरों के अवगुण देखते देखते, बुराइयां करते करते इंसान के चोले को मैं क्या कहूं कि मिट्टी में मिला देते हैं, कोड़ियों के भाव बर्बाद करके जाते हैं। वक्त के महापुरुष हुए उन सब ने बताए, लेकिन अहंकारी होके हम अपने जीवन को सिर्फ बर्बाद करते और कुछ नहीं करते, नरकों में बासा करते हैं। अहंकारी इंसान क्या करेगा? अच्छी पोशाक पहनेगा, अकड़ के चलेगा, सबसे आगे बोलेगा, क्योंकि जब किसी का मैदा खराब हो जाए तो उसको डकार आती है, वो उगलता ही है उन बातों को। लेकिन भक्ति का मार्ग इनके काबिल नहीं है। पराये अवगुण देख के चले हसंत हसंत, अपनी ओर ना देखिर जा का आद न अंत। हम तो पराये अवगुणों को देख देख के तो हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए चलते हैं। अरे भक्तों की गति किसने समझी? ये दुनिया लालच की, माया की गुलाम है। तप करना, त्याग करना और अभिमान को छोड़ देना हर एक के बस की बात नहीं है। जिंदा जी अपने आप को कौन होम सकता है? क्योंकि दुनियादारी के लोग इस शरीर को अपना शरीर समझे बैठे हैं, जबकि शरीर तो मैं पर उस रूप रेख खोल मात्र और कुछ भी नहीं है। मरोगे मर जाओगे रे कोई ना लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छोड़ के बसता गांव। सबको जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जा जंजीर। खोटे कर्म करने वाले नरकों में जरूर जाएंगे, रोकने वाला नहीं होगा। महापुरुषों ने बड़े जोर शोर से, बिना किसी भय के, निर्भय होके इस संसार के लोगों को जो इस धार में बहे जा रहे हैं खुल्लम खुल्ला चेतावनी देके कहा कि चेतो। लेकिन जिसकी आंखों में वो मसाला भर जाता है माया का, उसको दूसरी चीज दिखाई नहीं देती है। संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं, 4 प्रकार के सत्संग में आने वाले बताता हूं। ये संसारियों का तो जिक्र ही नहीं है। एक इसलिए आते हैं कि उन्हें सत्संग में आके कि खुशी मिले,
उनकी बीमारी, दुख, कष्ट दूर हो जाएं। दूसरे वो लोग हैं कि जिनको माया की जरूरत है, उनको धन लाभ मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तीसरे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें भक्ति मिले, मुक्ति मिल जाए। लेकिन जो चौथी प्रकार के जीव हैं, जो एक सही मायने में जिनको सत्संगी कहना चाहिए, उनको मुक्ति की, भक्ति की और किसी चीज की चाह नहीं है। उसी भक्ति के लिए आपके रामायण, महाभारत और भागवत में बड़ी खोल के व्याख्या की गई है। उनको रोजाना पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन गुणते नहीं हैं, ध्यान नहीं करते हैं। उनमें इसी बात को बार बार दोहराया गया है। क्या दोहराना है उनका कहना है कि किसी भी चीज की आस ना रखो। अगर बुरी की भी करोगे तो भी कर्म भोगने के लिए आओगे। अच्छा भी तुमने अगर किसी प्रयोजन से, किसी लाभ को मन में रख के या कोई वासना मन में रख के काम किया है तो भी संसार में आना पड़ेगा। फर्क इतना है कि एक लोहे के जंजीरों में बंध के आएगा, एक सोने की जंजीरों में बंध के आएगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जिन्होंने धर्म पुण्य किया है, किसी का भलाई का काम किया है, पर उपकार किया है, वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आएगा, अच्छा जीवन जी लेगा। वैसे तो संसार में अगर देखोगे तो सुखी कोई नहीं मिलेगा। गरीब आदमी कहेगा कि धनवान सुखी है, धनवान कह देगा कि राजा सुखी है, राजा कह देगा महाराजा सुखी है। लेकिन असल में सुखी कौन है? असल में जो सुखी है उनकी महापुरुषों ने बड़ी खोल के कहा है, समझाने के लिए कहा कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र प्यारा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुखी सृजनहारा, विष्णु जी कहे कि सब जग दुखिया और सुखिया सोई जो नाम आधारा। अरे नाम का आधार पकड़ के, नाम का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन नाम की महिमा न जानने वाले उस नाम को क्या समझेंगे, उससे क्या फायदा उठाएंगे। लेकिन नाम अगर ले भी लिया, बार बार सत्संग में भी आते हो, सुनते भी हो, लेकिन मन की तुम्हारी फुरना नहीं बदली है, भावना नहीं बदली है, सत्संग के मार्ग की ओर नहीं चले हो, दृष्टि अब भी संसार के पदार्थों की ओर लगी हुई है। संसार के पदार्थ अगर काम आते तो रावण का, सिकंदर का कितना बड़ा उदाहरण देते, कुछ साथ नहीं गया। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की बातों को लीजिए, कुछ साथ नहीं गया। क्यों उनकी बातों को नहीं देखते? सिकंदर ने तो अपनी माँ से वायदा किया था कि माताजी मैं जहां कहीं भी हूंगा, आप चिंता मत करना कि मरने से पहले आपके पास जरूर आ जाऊंगा। और संसार विजय के लिए निकला था वो। उसने महात्माओं के पास, संतों के पास, महापुरुषों के पास जहां कहीं भी मिला, उन्होंने एक ही चीज मांगी कि मैं संसार का विजेता बनना चाहता हूं। और महापुरुषों ने उसको उपदेश किया कि क्या ये संसार तू क्या करेगा, उसको क्या मिलेगा इससे? ये बोला कि सुख भोगूंगा, कि सुख अभी क्यों नहीं भोग लेता, तू इतने दुख क्यों उठाता है? जो सुख इंसान को नाम भजने में है, ना वो राजा बनने में, ना वो धनवान बनने में, ना उसके किसी दूसरे संसार के पदार्थों में है। अरे नाम का जपने वाला जो सुखिया है, उसकी संतुष्टि है, आत्मिक शांति है। लेकिन शरीर को सुख देने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए आडंबर करते हो, पाप कमाते हो, उसका भोग भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता कोई भी। एक राजा था किसी नगरी का, वो गुजर जाने के बाद दूसरा राजा उसको संभालने वाला राजकुमार कोई था नहीं। तो उन्होंने फैसला किया कि जो भी कोई मिल जाएगा नया आदमी दिन निकलने से पहले, उसको हम राजा बना देंगे। तो एक महात्मा का आगमन हुआ। सुबह सुबह लोगों ने उसको आते ही पकड़ लिया और कहने लगे कि आपको हमने राजा बना दिया। बोला राजा मुझे किस लिए बनाते हो? कि हमारा राजा नहीं है, सबका फैसला यही है कि जब कोई भी नया आदमी आएगा उसी को राजा। बोला मेरे तो राजकाज काम नहीं है। बोला आपको जरूरत नहीं है, काम हम खुद संभाल लेंगे, आप तो सिर्फ बराए उसके बैठे रहो कि ये राजा है, लेकिन आपका हुक्म चलेगा। कुछ दिन के बाद में दूसरे राजा ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी,
चढ़ाई कर दी तो मंत्रीगण और दूसरे लोग आके कहने लगे कि दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, लड़ाई करता है वो। बोला लड़ाई क्यों करता है? कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, अपने साम्राज्य को भी उसमें मिला लेगा। मेरा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, उसको आने दो। जब वो पास में आया तो उसने संदेश भिजवाया कि मैं आपसे लड़ाई करना चाहता हूं। बोला लड़ाई किस लिए करना चाहता है? बोला कि आपके राज को लूंगा मैं एक बड़े साम्राज्य का राजा बनना चाहता हूं, इससे मेरी संतुष्टि नहीं है। बोला तो झगड़ा करने की, मारने की जरूरत ही क्या है? क्यों नरसंहार करता है? क्यों दुख खरीदता है? क्यों पाप इकट्ठा करता है? मैं वैसे ही इसको तेरे को दे देता हूं, तू संभाल।